गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की हमारी आज ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम रसायन विज्ञान के बारे में उसकी बेसिक जानकारी से शुरू करते हुए आगे का सिलेबस अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम मौलिक अवयव, जिन्हें हम जानते हैं कण है, परमाणु है, तत्व है, अणु, आयन, इन सभी का हम आपस में जो रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाए, यानी जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, इनसे संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान है, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। मुख्य इसकी 3 शाखाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। सबसे पहले बात करें अकार्बनिक रसायन से अभिप्राय है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा अन्य यौगिक तत्व जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनसे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करें। यानी हम अगर आवर्त सारणी की बात करें, जिसमें हमने पढ़ा है आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो इन तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु, तो धातु, अधातु और उपधातुओं का अध्ययन करना, उनके अयस्कों से पृथक्करण, उनमें संरचना, संकरण, इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह है विज्ञान की अकार्बनिक शाखा। फिर बात करते हैं हम कार्बनिक शाखा, कार्बनिक रसायन का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसी के साथ यानी कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कार्बनिक रसायन है। इसके अतिरिक्त इनमें नाइट्रोजन और सल्फर या फॉस्फोरस भी हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के या हमारे ह्यूमन बॉडी के महत्वपूर्ण भाग हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इनमें भी कार्बनिक यानी हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ साथ इनमें नाइट्रोजन, सल्फर भी पाया जाता है। इसीलिए हम इन सब का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन। भौतिक की बात करें तो भौतिक में हम रसायनों की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी जो वेग है यानी बल गतिकी का अध्ययन करना, ऊष्मा गतिकी का अध्ययन, और इस प्रकार हम देखें कि साम्य अवस्था है, ये सब जो टॉपिक हम देखेंगे ये किस शाखा में आते हैं? भौतिक रसायन के अंदर। इसी के साथ रसायन विज्ञान की शाखा है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम देखते हैं कि रेडियोधर्मी समस्थानिक है, या आयोडीन की बात करें तो ये क्या है? विभिन्न तरह के रोगों के निदान या उपचार में इन समस्थानिकों का या रेडियो एक्टिव तत्वों का यूज़ किया जाता है। तो यह विज्ञान की शाखा कहलाती है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। इसी प्रकार हम देखते हैं विज्ञान की एक शाखा है नाभिकीय विज्ञान या नाभिकीय रसायन विज्ञान, जिसमें हम देखते हैं यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका यूज़ किया जाता है नाभिकीय रसायन में। तो इससे संबंधित जो विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है यह क्या कहलाती है? नाभिकीय रसायन। तो हमारी रसायन विज्ञान है, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। इसके अलावा भी है कृषि रसायन भी है, जैव रसायन भी है। ये सभी रसायन यानी रसायन का इन सभी शाखाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज की जो हमारी डिटेल से क्लास रहेगी वो हमारा टॉपिक रहेगा कार्बनिक रसायन। कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज का? कार्बनिक रसायन। हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कार्बनिक रसायन है, इसमें कौन कौन से यौगिक आते हैं, उनका आगे आपके यानी 11वीं क्लास में क्या महत्व है, और आगे जब आप 12वीं में जाएंगे तो आपको इसमें आगे क्या देखना होगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक और उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाए क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कार्बन व हाइड्रोजन से बने
यौगिक। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दो टाइप हैं इनके, हाइड्रोकार्बन के दो टाइप। पहला है विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, या हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरा टाइप है संवृत हाइड्रोकार्बन, या हम इसे कहेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। विवृत विवृत हाइड्रोकार्बन, या हम इन्हें कहते हैं ए साइक्लिक। ओपन चेन मीन्स पहला कार्बन और उससे जुड़े हुए चाहे लास्ट 4 कार्बन है चाहे 3 कार्बन है, तो पहला और आखिरी कार्बन आपस में अगर बंध नहीं बनाता है तो यह श्रृंखला कहलाती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और अब हम इसमें हाइड्रोजन लगाकर इसकी संयोजकता भी पूरी करेंगे। ये भी आपको बताया हुआ है कि कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी कार्बन अधिकतम और न्यूनतम अन्य अपने 4 परमाणुओं से जुड़ेगा, वो क्या कहलाता है? ये चतुसंयोजी है। और इस कंडीशन में इसकी संकरण अवस्था होती है sp3 और बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन का टाइप है विवृत श्रृंखला या ओपन चैन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एसाइक्लिक भी कहते हैं। यानी पहला और आखिरी कार्बन आपस में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, यानी आपस में बंध नहीं बनाते हैं, इन्हें कहते हैं हम ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार है हमारे पास दूसरा टाइप क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध बनाता है। जैसे ये 5 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला थी जिसमें पहला और 5वां कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संवृत हाइड्रोकार्बन या क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन है फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं इन्हें होमोसाइक्लिक, यानी अब ये क्या है? आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा है? ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। कैसे है ये? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। फिर ये 2 टाइप के हो गए, एक तो होता है होमोसाइक्लिक यानी सम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हेटेरोसाइकिल विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय से अभिप्राय है कि जो श्रृंखला या जो चैन बनेगी उसमें सभी परमाणु हैं या तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? समचक्रीय। यानी कार्बन ही केवल वलय में पाया जाता है, कार्बन ही वलय में पाया जाता है, ये क्या कहलाएगा? समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार हेटेरोसाइकिल का मीन है कि कार्बन के अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, इनमें से कोई भी अन्य परमाणु उपस्थित है, तो ये क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसी के अलावा हम देखते हैं ये जो समचक्रीय हाइड्रोकार्बन है ये 2 टाइप का हो सकता है। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का हो सकता है। एक है हमारे पास एलिसाइक्लिक और एक होता है हमारे पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स जिसमें कोई भी वलय नहीं है, इस प्रकार की जो श्रृंखला है एलिसाइक्लिक कहलाती है। और एरोमेटिक मीन्स जिसमें एरोमा शब्द से लिया गया है, एरोमेटिक शब्द जिसका अर्थ होता है सुगंध, यानी एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होंगे इनमें अलग विभिन्न तरह की सुगंध भी पाई जाती हैं और इनमें एक द्विबंध और एकल बंध एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। सबसे सामान्य इसका उदाहरण है बेंजीन। इसी प्रकार हम देख सकते हैं इसका दूसरा उदाहरण यहाँ ले सकते हैं ये टालोइन, और तीसरा उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं फिनोल।
ये सभी क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें एरोमा शब्द जिसका मीन होता है सुगंध से संबंधित। एलिसाइक्लिक मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई जो होमोसाइक्लिक श्रृंखला है उसमें सभी एकल बंध से कार्बन आपस में जुड़े हों। कहने का अभिप्राय कि एलिसाइकिल में जो प्रत्येक कार्बन है इसका संकरण क्या होगा, sp3, और यहाँ संकरण क्या होगा, sp2। एरोमेटिक में क्या होता है, sp2। हमने प्रीवियस जो क्लासेस है यानी 11th की जो पहले ऑफलाइन क्लासेस है उसमें हमने स्टडी किया था इसके बारे में, संकरण के बारे में। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में संकरण आपको मैंने सिखाया है कि किसी भी श्रृंखला हो हाइड्रोकार्बन की, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, एल्केन हो या एल्कीन हो, इनमें हम देखते हैं कि कार्बन है इसके हम क्या काउंट करते हैं, बंध या बॉन्ड देखते हैं। जितने कार्बन सिग्मा बंध बनाता है उसी से संबंधित उसका संकरण हम निकालते हैं। जैसे ये कार्बन 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 कार्बन है। इस कार्बन की आप देखिए संरचना, यहाँ 2 हाइड्रोजन इसके साथ एकल बंध से जुड़ रहे हैं, एक यहाँ ये कार्बन एकल बंध से जुड़ रहा है और एक यहाँ ये कार्बन एकल बंध से जुड़ रहा है। तो इस कार्बन का अगर संकरण आपसे पूछा जाए तो क्या होगा विद्यार्थियों, sp3। तो इस प्रकार हमने संकरण निकालना आपको सिखाया है, बताया भी हुआ है। फिर भी अगर आप चाहें तो हम इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे यहाँ हम लें कि CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ प्रत्येक कार्बन का अगर आपको संकरण पता करना है तो आप पता कीजिए कि इस कार्बन के साथ कितने अन्य तत्व या परमाणु जुड़े हुए हैं और वो किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एकल बंध से जुड़े हुए परमाणु सिग्मा बंध में काउंट होते हैं और सिग्मा बंध ही संकरण बताने के लिए बहुत ही उपयोगी भाग है। तो इसका संकरण क्या होगा हमारे पास, sp3, इसमें भी क्या होगा, sp3, इसमें भी क्या होगा, sp3, और यहाँ भी क्या होगा, sp3। और यदि एक यहाँ क्या आ जाए, द्विबंध आ जाए तो उस कार्बन का संकरण क्या हो जाता है, sp2। और यदि एक कार्बन जो त्रिबंध से जुड़ा हुआ है और अन्य एक से जुड़ेगा उस कार्बन का संकरण क्या होगा हमारे पास, sp संकरण। जैसे कि एसिटिलीन, ये होता है आपका एसिटिलीन, इस तरह की संरचना है। यहाँ कार्बन का एक ये सिग्मा बंध और एक ये, 2 ही सिग्मा बंध है इसलिए संकरण क्या हुआ, sp। यहाँ भी एक ये सिग्मा और एक ये, तो यहाँ संकरण क्या हुआ, sp। तो ये है हमारे यहाँ तक संकरण। तो ये बिल्कुल सामान्य सी जानकारी कार्बनिक रसायन के बारे में। सबसे पहले कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है और उनके व्युत्पन्नों का भी अध्ययन करते हैं। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन 2 टाइप है, एक होता है विवृत ओपन चेन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध नहीं बनाएंगे, एक होता है संवृत जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध बनाते हैं। संवृत हाइड्रोकार्बन है, ये 2 टाइप का होगा, एक समचक्रीय यानी वलय बनेगी, वलय क्या हो, समचक्रीय यानी जिसमें केवल कार्बन ही वलय में पाया जाता है तो वो यौगिक होगा समचक्रीय। विषम चक्रीय की कार्बन के साथ अदर कोई एटम वलय में हो, कहाँ हो, वलय में, यानी ये वलय थी, इस वलय में ऑक्सीजन आ रहा है तो ये क्या होता है, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय के 2 टाइप हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक 3 कार्बन से वलय स्टार्ट होगी और आगे आप कितने भी कार्बन की वलय बना सकते हैं, जिसमें यह होगा कि कार्बन, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, यानी अगर 3 कार्बन है तो पहला, तीसरा, 4 है तो पहला और चौथा कार्बन आपस में बंध बनाते हों। ये है हमारे पास एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन। RH अभिप्राय, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक। एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन। इसमें भी आप हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी देखते हैं। एक हमारे पास होता है एल्केन, एक होती है हमारे पास एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी हम 11वीं क्लास में कर रहे हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कि इनके बनाने की मेथड्स, इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण। अर्थात बच्चों
आज की क्लास का मेरा अभिप्राय यही है कि हमें ये सीखना है कि हमें 11वीं में क्या करना है कार्बनिक रसायन में, और इसी से रिलेटेड हमें 12वीं क्लास में हम क्या करना चाहेंगे। तो 11वीं क्लास में हम सबसे पहले कार्बनिक रसायन का यही हमारा लेसन है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में सामान्य जानकारी। यानी सबसे पहले इनके सामान्य सूत्र क्या हैं, इनमें नामकरण के 3 मेथड्स होते हैं, IUPAC, रूट और व्युत्पन्न, जिसमें से रूट अभिप्राय है कि जहाँ से वो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, और एक हमारे पास है व्युत्पन्न, और जो सबसे प्रचलित है वो हमारी है IUPAC पद्धति। IUPAC इंटरनेशनल संस्था है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह संस्था है जहाँ से ही सभी तत्वों का या IUPAC जो बनाने के जो नियम हैं उन सभी का निर्धारण किया गया। तो इन IUPAC के सहयोग से ही हम सबसे पहले एल्केन से शुरू करते हैं कि इसके यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। सेकंड स्टेप हम सीखेंगे एल्कीन में हम किस प्रकार करेंगे, और थर्ड हम सीखेंगे एल्काइन। फिर इन्हीं से जुड़े हुए हम 12वीं में हमारे चैप्टर हैं, उनमें हम मुख्य क्रियात्मक समूह का अध्ययन करेंगे, और उनमें भी हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें भी क्या है, कार्बन की संख्या क्रियात्मक समूह के आधार पर इनमें अनुलग्न और पूर्वलग्न इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी यौगिक के साथ Cl दिखाई दे, या Br हो, या NO2 है, या CH3 है, तो इनके क्या पूर्वलग्न होंगे। तो इनके नाम हैं, जैसे यहाँ इसका पूर्वलग्न हम क्लोरो यूज़ करते हैं, यहाँ हम ब्रोमो लेते हैं, यहाँ हम नाइट्रो, और यहाँ हम मेथिल। ये कब काम आएंगे, जब हम IUPAC नाम लिखेंगे। और उसी के साथ हमें कार्बन की संख्या के आधार पर याद करना है। तो आपको ये पता ही है कि अगर कार्बन 1 है तो हम इसका क्या अनुलग्न लेंगे, यहाँ मैथ। अगर हमारी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो हम क्या लेंगे, एथ। अगर कार्बन हमारे 3 हैं तो हम यहाँ क्या लेते हैं, प्रोप। और अगर हमारी कार्बन 4 हैं तो ब्यूट। इस प्रकार ये कुछ इनसे रिलेटेड नियम हैं IUPAC के, जो आपको नोट्स में अवेलेबल होंगे, आप उन्हें रीड आउट करना, जिसके सहयोग से हम सीखेंगे कि हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम किस प्रकार लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 11वीं में तो हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे कि इन तीनों के IUPAC नामकरण सीखेंगे, इनकी बनाने की विधियां, उसके बाद भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण। इन सभी का यहाँ इस चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है कि ये तो आपका 11वीं क्लास के टॉपिक है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तो हो गया सिंपल हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से अभिप्राय है कि हमारे पास RH, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें अगर इस H की प्रतिस्थापी लगाएं, नया प्रतिस्थापी अगर हम लगाएं, तो यहाँ क्या है, R को इस तरह के जो R का समूह है इसे हम किस नाम से जानते हैं, एल्किल। किस नाम से जानते हैं, एल्किल। अब यहाँ प्रतिस्थापी जो आपके आगे 12वीं क्लास के सिलेबस में आने वाले हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि अगर हम इस H की जगह RCl या हम कोई भी हैलोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई भी हैलोजन, X रूप से हैलोजन को जानते हैं, यानी हम यहाँ लेते हैं हैलोजन, तो ये हमारा यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन, जो कि हमारा कार्बनिक रसायन का 12वीं क्लास का पहला चैप्टर होगा, हेलो एल्केन। उसके बाद अगर हम इस H की जगह क्या लगा दें, OH क्रियात्मक समूह है एल्कोक्सी, तो ये क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्कोहल। ये हमारा होगा हेलो एल्केन के बाद सेकंड चैप्टर। इसी का भाग होता है, अगर हम एरोमेटिक यौगिक पर OH लगाते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, फिनोल। क्या बनता है, फिनोल। तो हमारा 12वीं क्लास का कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर होगा हेलो एल्केन, दूसरा होगा एल्कोहल, और तीसरा क्या होगा, फिनोल। इसी का एक पार्ट होता है ROR, ये होता है ईथर। यानी अभी आपको सिर्फ यहाँ पहचान करनी है क्रियात्मक समूह की कि हमें 11वीं में और 12वीं में क्या पढ़ना है, क्या है हमारी कार्बनिक रसायन।
तो ये हमारी कार्बनिक रसायन के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें हमने आपको बताया पहले कार्बनिक रसायन क्या है, उसके मुख्य यौगिकों के बारे में ब्रीफ में आपको बताया है। अभी डिटेल स्टडी आगे देखेंगे और उसी के सहयोग से जो 12वीं में हमारे काम आएंगे, जैसे कि इस यहाँ से इस प्रतिस्थापी, इसकी जगह नया प्रतिस्थापी लगाते हैं तो R अगर इस तरह से बॉन्ड छोड़ा हुआ है तो इसे एल्किल बोला, और H जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ये एल्किल में अगर H की जगह Cl लगाया तो हेलो एल्केन बना, OH लगाया तो एल्कोहल बना। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ CHO ग्रुप लगाया तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर हमने यहाँ COOH ग्रुप लगाया तो हमारे पास ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा होगा 12वीं क्लास का पहला चैप्टर कार्बनिक रसायन का, ये होगा हमारा दूसरा चैप्टर, ये दोनों होंगे हमारा तीसरा चैप्टर। इसी के साथ अगर हम यहाँ एमीन लगा देते हैं तो ये हमारे पास एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन दोनों ही बनते हैं। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हमारे पास, एमीन। तो ये सभी क्रियात्मक समूह हैं जिनकी पहचान आपको होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हम आगे इस प्रकार से ये लेसन अध्ययन करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन है, मुख्य यौगिक है। तो कार्बनिक रसायन कहता क्या है, कार्बनिक रसायन कहता है कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करना। और जब भी किसी यौगिक का हम अध्ययन करेंगे हमारे सिलेबस में, उस यौगिक के बारे में, यानी सबसे पहले उस यौगिक का नामकरण देखेंगे, उसमें भी सबसे वैलिड है IUPAC पद्धति। उसके बाद हम देखें, हालांकि आपको रूट और व्युत्पन्न दोनों ही नाम टेबल में अवेलेबल होंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 12वीं क्लास के पेपर में, कम से कम 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के, कि आप इस यौगिक का IUPAC नाम और इसकी संरचना बनाइए। तो इसका व्युत्पन्न है हेलोजन, यानी हेलो एल्केन, पहला ये हमारा चैप्टर होगा। उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में, और फिर है एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक और एमीन। इन सब में हमें स्टडी क्या क्या करना है, जैसे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की देखेंगे कि एल्केन की क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ क्या है, एल्केन का IUPAC नाम क्या है, एल्केन का भौतिक गुण क्या है, एल्केन का रासायनिक गुण क्या है। और जब यहाँ से आप ये एक कड़ी है ये कि जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आगे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं बनेंगी बच्चों, वो बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की होंगी कि एक ही जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किसी एक यौगिक के तो क्या हो सकती है, बनाने की विधि या प्रिपरेशन ऑफ मेथड होगी, जबकि वही सेम रिएक्शन किसी दूसरे यौगिक के लिए क्या हो सकता है, रासायनिक गुण भी हो सकता है। तो हमें इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही इन्हें स्टडी करना है। आपको जितना क्लास यहाँ ली जाए ऑनलाइन, जब तक हम ऑफलाइन हमारी मीटिंग नहीं हो सकती, आपको इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन जितनी आपको वीडियो मिलेगी आपको बार बार रिवाइज करनी है, जितना वर्क मिले आप उसे फिर से नोट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से एक कड़ी है जो यहाँ से मैं स्टार्ट करवाऊँगी एल्केन से, और आगे तक हम इस तरह एमीन तक लास्ट तक हम पहुँचेंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने 11वीं का रिवीजन भी कर लिया और हमारी 12वीं की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। हमारा क्या है, 12वीं में बहुत बड़ा भाग है कार्बनिक रसायन का। हालांकि 11वीं में केवल ये 3 टॉपिक है, लेकिन 12वीं में काफ़ी कुछ कवर करता है कार्बनिक रसायन। तो आपको वहाँ तक जाने के लिए हम जंप नहीं करेंगे, वापस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला बेसिक है हाइड्रोकार्बन। तो अगली क्लास में हम इन तीनों यौगिकों के पहले IUPAC यौगिक पढ़ेंगे, उनका नामकरण सीखेंगे, और उसके बाद इनके बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण। उसी के साथ उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।